आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अनंत जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं अनंत जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। वो तारीख थी 26 दिसंबर साल 2012 जब मैं अपने घर पर बैठा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। ठंड के मारे रजाई छोड़कर बिस्तर से उठने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था, पर लगातार बज रही फ़ोन की रिंग से मुझे उठना ही पड़ा। मैंने फ़ोन चेक किया तो कोई अननोन नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो हेलो अनंत, मैं कमलेश, पहचाना कि नहीं। सामने वाले की बात सुनकर मैं अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि कमलेश मेरे कॉलेज का एक दोस्त था जिस पर मैंने सामने वाले से कहा, हाँ हाँ यार, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, बता कैसे याद किया मुझे। जिस पर कमलेश ने बताया कि यार वो हम लोग दार्जिलिंग घूमने का प्लान बना रहे थे तो सोचा तुझे भी पूछ लूँ। जिस पर मैंने पहले तो हिचकिचाते हुए ना बोल दिया, फिर जब कमलेश ने बताया कि हमारे साथ बंटी भी आ रहा है तो मैंने भी हाँ बोलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। दरअसल बंटी हमारे कॉलेज का एक बहुत अच्छा दोस्त था और हम लोग कॉलेज में उसके साथ बहुत सारी मजाखोरी किया करते थे। कमलेश ने मुझे दोबारा कंफर्म करते हुए पूछा, हाँ तो टिकट करवा दूँ ना। जिस पर मैंने हाँ बोलकर फ़ोन रख दिया। कुछ घंटों बाद मुझे पता चला कि टिकट 3 दिन बाद की है, तो प्लान के मुताबिक सबसे पहले मुझे मेरे घर यानी पटना से ट्रेन पकड़कर हावड़ा जाना था। उसके बाद हावड़ा से हमारा सफ़र दार्जिलिंग के लिए शुरू होता। लिहाजन मैंने तत्काल में पटना से हावड़ा तक के लिए स्लीपर क्लास की एक टिकट करवाई। उसी दिन मैं पटना से ट्रेन में सवार हो गया। मेरी लोअर बर्थ थी तो मैं अपना सामान सीट के नीचे रखकर सीट पर ही लेट गया। जैसे जैसे ट्रेन अपने स्टॉपेज पर रुकते गई वैसे वैसे ट्रेन में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, जो कि मेरे लिए थोड़ी परेशानी की बात थी क्योंकि मेरी सीट लोअर बर्थ थी और कोई भी मिडिल बर्थ का पैसेंजर मेरी सीट पर आकर बैठ सकता था। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ठंड का मौसम था तो सब लोग अपने अपने सीट पर ओढ़कर लेट गए। दिन भर तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। ट्रेन भी अपने निर्धारित समय से चल रही थी और वो भी बिना किसी परेशानी के। मगर अंधेरा होते ही ट्रेन ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। अब तक ट्रेन निर्धारित समय से 2 घंटा देरी से चल रही थी। चूँकि ठंड की वजह से ट्रेन की सारी खिड़कियां बंद थी तो कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कौन से स्टेशन पर ट्रेन अभी रुकी है। वक्त के साथ साथ ट्रेन में लोगों की भीड़ भी अब कम होने लगी थी। इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देकर मैं चादर ओढ़कर अपने बर्थ पर ही लेट गया। सीट पर लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं लगा। कुछ 2-3 घंटों के बाद तेज प्यास के चलते मेरी आंख खुल गई। मैंने अपनी सीट से उठकर इधर उधर देखा तो अब उस बोगी में सिवाय मेरे कोई भी नहीं था। हालांकि मेरे बगल वाली बोगी में अभी भी कुछ लोग थे, पर अच्छी बात तो यह थी कि ट्रेन भी अभी एक स्टेशन पर रुकी हुई थी और मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होती। लिहाजन मैं ट्रेन से उतरकर पानी खरीदने के लिए कोई स्टॉल ढूंढने लगा, पर उस सुनसान स्टेशन पर सिवाय मेरे कोई स्टॉल नहीं दिख रहा था और ना ही कोई इंसान। लिहाजन मैं उसी प्यास के साथ वापस ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। मैं अभी ट्रेन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे कुछ दूरी पर एक औरत दिखी जिसके हाथों में पानी की 2 बोतलें थी। लिहाजन मैं उसके पास गया और 100 का एक नोट देकर पानी की एक बोतल
अपने हाथों में ले ली। वो औरत मुझे पैसे रिटर्न करने के लिए पैसे निकाल ही रही थी कि तभी मेरी ट्रेन खुल गई। चंद रुपयों के लिए मैं अपनी ट्रेन नहीं छोड़ना चाहता था, लिहाजन मैंने जल्दी से भागकर ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में आकर बोतल का ढक्कन खोलते हुए मैं यही सोच रहा था कि ये पानी मुझे कुछ ज़्यादा ही महंगी पड़ गई कि तभी बोतल के भीतर मैंने जो देखा, मानो मेरी धड़कनें रुक सी गईं। दरअसल बोतल के भीतर पानी नहीं बल्कि खून था। मैंने तुरंत ही उस खून से भरे बोतल को अपने सीट के ऊपर फेंक दिया। बोतल को फेंकने के बाद मैं पीछे पलटा ही था कि तभी मुझे वो पानी बेचने वाली औरत एक सीट पर बैठी मिली, जो मुझसे कह रही थी, साहब आपने अपने पैसे नहीं लिए। उस औरत की भयानक शक्ल देखकर एक बार फिर से मेरी धड़कनें तेज हो गई। उस औरत की शक्ल इतनी बुरी तरह से कुचली हुई थी कि मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर बगल के बोगी वाले 2 लोग मेरे पास आए, जिनके आते ही वो औरत गायब हो गई। मैंने उन लोगों को पूरी बात बताई तो उन्हें जरा भी यकीन नहीं हुआ, मगर जब उन्होंने खून से भरी वो बोतल देखी तो उनके भी होश उड़ गए। उसके बाद पूरे रास्ते मैं उन्हीं 2 लोगों के साथ बैठा रहा। अगले स्टेशन पर जब हमारी ट्रेन रुकी तो मैंने एक आरपीएफ को पूरी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने बताया कि उस स्टेशन पर आपको अकेले उतरना ही नहीं चाहिए था। दरअसल आज से 2-3 दिन पहले एक पानी बेचने वाली औरत का उस स्टेशन पर ट्रेन के चपेट में आकर मरी थी। तब से उस औरत की आत्मा को कई लोगों ने देखा है। तो दोस्तों, ये थी अनंत जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक खौफनाक कहानी के साथ।